नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से के फिजिक्स में। आज आपने नए टॉपिक के साथ जो है आइंस्टीन से एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आइंस्टीन का हमने फॉर्मूला दिया E=mc², मतलब हो गया एनर्जी =कॉफी²। सो कॉफी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। शुरू करते हैं थ्योरी के साथ। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास एम ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर वेरीज विद v एंड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये कह रहा है आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है जो मास है, किसी बॉडी का एक मास है, वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, वो वेरीज करके किसके साथ, v के साथ करेगा। और उसको हम किससे दिखाते हैं, m=m0/√1 - v²/c²। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। नाउ द वेरिएशन ऑफ मास टू वेलोसिटी हैज मॉडिफाइड आवर आइडियाज अबाउट एनर्जी। जो वेरिएशन है मास का, उसने क्या किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उन्होंने मॉडिफाई किया हमारे आइडियाज को, किसके लिए, एनर्जी के लिए। Let us consider a particle of mass m acted upon by the force F in the same direction and its velocity v। तो ये कह रहा है कि हमने कोई मास ले लिया m, वो डायरेक्ट किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फोर्स उसके सेम डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, and the force is defined as rate of change of momentum, that is। अब हम जानते हैं फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से। वो क्या चीज होता है, F=d/dt and v। नाउ हमने इसको अब क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। by differentiating we get m/dv/dt plus v dm/dt। Now work done by the force F in the displacement ds of the body is equal to change in kinetic energy k of the body। तो ये कह रहा है जो वर्क डन किया गया है, वर्क डन बाय फोर्स, एक फोर्स ने क्या वर्क डन किया इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑफ अ बॉडी, जब बॉडी को मतलब कहीं से कहीं को मूव कर रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो बॉडी जो है वो इससे इक्वल है, इक्वल इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो उसमें जो भी चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ, बॉडी के रिस्पेक्ट में हुआ। सो दस इस प्रकार से क्या हुआ, डीके हम क्या कर रहे हैं, चेंज डीके यहां पे शो कर रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इक्वल टू F.ds। F.ds क्या है, F फोर्स है, ds हमारा डिस्प्लेसमेंट है। F की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे, F की वैल्यू हमारी है mdv/dt plus vdm/dt। नाउ we are doing simple the multiply of ds with this। ठीक है, now we get m dv/dt ds plus v dm/dt ds। now we make a small change like this, m is here and we will interchange ds and dv। so we put ds here and dv here and get the same thing in second one। okay, after that we write this m v dv plus v square dm because in place of ds/dt we write v। so we know the rate change of displacement with respect to time is known as velocity। तो अब अपनी क्या क्या है, यहाँ पे आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी हमारी, आप देख लीजिए अपने नोटबुक में, उसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो उसको हमें क्या मिला, dm = m0 - ½ ब्रैकेट 1 - v² c² की पावर -3/2 ब्रैकेट -2 vdv/c²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ से मिल गया m0 vdv ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट 1 - v² c² की पावर 3/2। बट जो m0 है वो m0 बराबर हमें क्या मिला है, m = m ब्रैकेट 1 - v² c² 1/2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हमारी कुछ ऐसी थी, अगर जब हम m0 पे धर जाएंगे और m पे धर जाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन जाएगा। तो देयरफॉर dm = ठीक है, क्या हो जाएगा, dm = क्या हो जाएगा, dm = क्या हो जाएगा हमारा mv dv/c² - v²। अब ये कैसा है, मैं आपको इसको सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना था, हमने m0 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है ना, m वाली मैं दिखाता हूँ करके आपको। यहाँ पर हमने लिया m अपॉन, सॉरी यहाँ पर c² रहेगा। ठीक है, c² ब्रैकेट 1 - v²/c² v dv अपॉन 1 - ये वाला नीचे वाला पार्ट सेम रहेगा। ठीक है ना, इसकी पावर यहाँ पर 1/2 है, ये है 1 - v²/c² की पावर 3/2। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, पहले इस वाले टर्म हम ऐसे रहने देंगे, इस वाले का हम क्या कर देंगे, पहले सिंपली एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा c²v²/c²। सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले पार्ट को सिर्फ इसी काम में बता दे रहा हूँ, इधर देख रहे हो c² - v²/c² की पावर 1/2। अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं c² - v²/c² और दोबारा से लिख सकते हैं c² - v²/c²। वो क्यों, क्योंकि 1/2 प्लस 1 आप जब करोगे तो एलसीएम आ गया 2, 1 + 2 ये हो जाएगा 3/2। इसकी पावर 3/2 है ना, सेम चीज वही है, तो इसको हम इस तरीके से दो बार लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, c² v² जो वाला पार्ट था वो इसकी पावर 1/2 और ये सिंपल वन है। ठीक है, c² v²/c², इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2, ये पूरा आउट कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब ये वाला पार्ट हमारे क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा अगला c² और v²।
ये हमारा रहेगा इस वाले सी स्क्वायर से इस वाला सी स्क्वायर हमने काट दिया, ठीक है। तो हमें क्या मिला एम वी डी वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात हमें इस तरीके से मिला है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया आपको। अब हमने इस क्वेश्चन किया एम वी डी वी इधर लेके बाकी वाला पार्ट इधर ले आए, ये हो गया पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी क्या आई थी एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। तो हमने कुछ नहीं किया, सेकंड इक्वेशन में हमने एम वी डी वी की जगह हमने क्या किया इक्वेशन ये वैल्यू पुट कर दी। तो डी के इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी एम प्लस वी स्क्वायर डी एम, और यहाँ से हमारा वी स्क्वायर प्लस माइनस का कट गया और डी एम हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया सी स्क्वायर डी एम। इससे हमें क्या पता लगा, सपोज बॉडी हैज मास एम नॉट व्हेन एट रेस्ट एंड मास m व्हेन एक्सेलेरेटेड टू अ वेलोसिटी v। तो क्या सपोज करते हैं एक बॉडी किस पे है, मास जो उसका मास m नॉट है जब वो रेस्ट पे है और जब वो चल रही है एक्सेलरेट हो रही है वेलोसिटी v के साथ, तो उसका मास कितना है m। तो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर जो भी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे d के कहां से कहां तक चला है m नॉट से लेके m तक का। तो और ये क्या था हमको यहाँ पे क्या मिला था सी स्क्वायर dm मिला था हमें ना, तो हमने वही कर दिया। इसका हम इसको जब इंटीग्रेट कर देता हमारे क्या आएगा लिमिट पुट करके सी स्क्वायर ऐसे रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m माइनस m नॉट, इक्वेशन हमारी थर्ड होगी। तो इसलिए हमें क्या दर्शाती है, इट शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी। ये हमें दिखा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की किसके इक्वल है, रिलेटिविस्टिक इंक्रीज इन मास, जो रिलेटिविस्टिक मास जो बढ़ रहा है किसी बॉडी का उसके बराबर है, एंड रेस्ट मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ, और जो बचा हुआ मास है उसको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से। इसका मतलब हुआ इट मींस दैट व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, जब एक कोई बॉडी किस पे रेस्ट पे आराम पे है, इट पॉजेस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाएगी जो क्या है हमारी m नॉट सी स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं रेस्ट एनर्जी और शो करते हैं e नॉट से, ठीक है। तो वही है इट पॉजेस एन अमाउंट ऑफ एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर रेस्ट एनर्जी e नॉट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट एनर्जी, ठीक है। वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होता है, बट यहाँ पर हमारी क्या थी रेस्ट एनर्जी आती है, तो हम क्या करते हैं रेस्ट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी को ऐड करते हैं। नाउ E इक्वल्स टू K हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस E नॉट हो गया हमारा क्या रेस्ट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी निकल के आई थी m माइनस m नॉट ब्रैकेट सी स्क्वायर, और जो रेस्ट एनर्जी आई थी वो आई थी m नॉट सी स्क्वायर। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये m नॉट कट गया, E इक्वल्स टू m सी स्क्वायर, मतलब हमारे यहाँ पे आइंस्टीन चाचा की थ्योरी क्या हो गई प्रूफ हो गई। तो इस समय एक चीज क्या पता लगा, व्हेनेवर वी सप्लाई एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू अ बॉडी द मास ऑफ बॉडी इंक्रीज। जब हम कोई भी सप्लाई करते हैं किसी भी काइंड की एनर्जी किसी बॉडी में देते हैं तो जो मास है बॉडी का हो जाएगा बढ़ जाएगा। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ इक्वल्स टू mc स्क्वायर का वेरिफिकेशन क्या है, ये कॉम्पोनेंट फैक्टर में यूज किया जाता है, फाइन स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रल लाइन में यूज किया जाता है, न्यूक्लियर फिनोमेना में यूज किया जाता है। अगर आप चाहे तो इनके बारे में यहाँ पे एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक। कॉम्पोनेंट फैक्टर क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, न्यूक्लियर फिनोमेना क्या है, ठीक है। तो काफी अच्छा टॉपिक था, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में पूछे जाता है, अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पे आइंस्टीन चाचा ने अपनी कॉफी भेजिए, कॉफी पीजिए, पढ़ाई कीजिए। साथ में आइंस्टीन चाचा बोल रहे हैं थैंक यू रिगार्ड्स आइंस्टीन चाचा, ठीक है नी। तो होप सो गाइस यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल KU6। थैंक यू।